नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोरोकिन है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो सोरोकिन है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में लिखना है कि सामाजिक स्तरीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का महत्व बताइए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों को समनर ने किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो जनरीतियाँ होती है, जनरीतियों को समनर ने किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको समनर की परिभाषा के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित कीजिए। यानी कि सामाजिक परिस्थिति क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सभ्यता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्यता क्या होता है, सभ्यता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सभ्यता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म क्या होता है, धर्म से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर धर्म के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के 4 ऐच्छिक कार्य लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के 4 ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य के 4 ऐच्छिक कार्यों के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों शिक्षा क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा को परिभाषित करना है कि शिक्षा क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह विवाह क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समूह विवाह क्या होता है, समूह विवाह किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव एवं पशु समाज में 2 अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों जो मानव होता है और जो पशु होता है, मानव एवं पशु समाज में कौन कौन से अंतर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मानव एवं पशु समाज में 2 अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। कि दोस्तों समाज की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज की 4 विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है और सामाजिक गतिशीलता का परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों एवं लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनरीति क्या होता है, जनरीति एवं लोकाचार में मुख्य अंतर क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जनरीति एवं लोकाचार में मुख्य अंतर के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदत्त परिस्थिति क्या है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रदत्त परिस्थिति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि संघर्ष कितने प्रकार का होता है, संघर्ष की क्या विशेषताएं होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको संघर्ष की विशेषताओं के बारे में बताना है और संघर्ष के प्रकारों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग का समाजशास्त्रीय
महत्व बताइए। यानी कि दोस्तों जो सहयोग होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सहयोग का समाजशास्त्रीय महत्व बताना है, यानी कि सहयोग का समाज के अंदर क्या महत्व है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य और विशिष्ट धर्म में अंतर बताइए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य के तत्वों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि नातेदारी क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि जो सामाजिकरण होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की भूमिका क्या करना है, विवेचना करना है। यानी कि सामाजिकरण में द्वितीयक समूह की भूमिका बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र एवं इतिहास में संबंध बताइए। यानी कि दोस्तों जो समाज शास्त्र होता है और जो इतिहास होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको इन दोनों में संबंध बताना है, यानी कि समाज शास्त्र एवं इतिहास में क्या संबंध होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र एवं इतिहास के माध्यम में जो भी संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको इन दोनों संबंधों के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज शास्त्र की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले समाज शास्त्र की परिभाषा देना है और इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करना है। यानी कि जो समाज शास्त्र होता है, समाज शास्त्र किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में समाज शास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में समाज शास्त्र के उद्भव और विकास पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की परिभाषा दीजिए, मानव समाज और पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाज क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज की परिभाषा देना है, मानव समाज और पशु समाज में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि जो मानव समाज है और जो पशु समाज है, इन दोनों समाजों में क्या अंतर होता है। यानी कि मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अंतर को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव जीवन में शिक्षा के कार्य और महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि जो मानव जीवन होता है, मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है और शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको मानव जीवन में शिक्षा के कार्य और महत्व के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की विशेषताएं और महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सहयोग को परिभाषित करना है और सहयोग की विशेषताओं और महत्व की विवेचना करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले सहयोग को परिभाषित करना है, उसके बाद आपको सहयोग की विशेषता बताना है और लास्ट में आपको सहयोग का महत्व बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इन प्रश्नों का उत्तर आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं भी स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।